नगर मेरठ में चुनाव प्रचार के मंच से बोलते बोलते वो रोने लगे और मलूक नागर सभा में मौजूद लोगों को अपने लिए वोट करने की अपील भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच मंच से बोलते समय वो भावुक हो गए। तुम्हारे हाथ में वोट है, तुम क्यों नहीं दिखा पाते, क्यों मार देते? इसके बाद मलूक नागर का गला भर आया और वो खामोश हो गए। इस बीच लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश भी की। कोई गलती हो गई हो माफ कर देना, तुम सबके। लेकिन मलूक नागर खुद को संभाल नहीं पाए और रोते हुए माइक छोड़कर आगे बढ़ गए। गठबंधन प्रत्याशी के आंसू निकलते देख एसपी, बीएसपी और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उन्हें दिलासा दिया, जिसके बाद मलूक नागर भी अपने आंसू पोंछकर शांत हुए। बिजनौर लोकसभा सीट गठबंधन में बंटवारे की वजह से बीएसपी के खाते में गई, जिसके बाद बीएसपी ने मलूक नागर को फिर से टिकट दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मलूक नागर बीएसपी के टिकट से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन 2014 में बीजेपी प्रत्याशी कुंवर भारतेंद्र सिंह से मलूक नागर को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार भी बिजनौर लोकसभा सीट से कुंवर भारतेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, जिस पर मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने भी मुस्लिम कार्ड खेला और बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जारी करेंगे। विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र में कई चीजें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, स्वरोजगार, किसान का हित प्रमुख मुद्दे होंगे। संकल्प पत्र में इस बात की तस्वीर पेश की जाएगी कि सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया है, नतीजे दिए हैं और बड़े फैसले लिए हैं। इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे भी इसका हिस्सा होंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों से पिछले कई महीनों से रायशुमारी ली थी, जिसके बाद इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। संकल्प पत्र 2019 का बीजेपी का थोड़ी देर में यहाँ पर जारी होगा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर तैयारी की गई है। इस मंच के जरिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा और पीएम मोदी की तस्वीर है और ये दिखाने की बीजेपी यहाँ पर कोशिश करेगी संकल्प पत्र से कि जो विकास के कार्य उन्होंने किए हैं उससे देश का कितना भला होगा। कुल मिलाकर 3-4 मुद्दों को प्रमुखता से यहाँ पर पेश किया जाएगा। विकास के मुद्दे को किया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के और जो विकास की परियोजनाएं हैं उनको दिखाया जाएगा, किसानों के हित से इस संकल्प पत्र को जोड़ा जाएगा और ये दिखाने की बीजेपी यहाँ पर कोशिश करेगी कि वो डिलीवर कर सकती है, वो परफॉर्म कर सकती है और इसी चीज को इस संकल्प पत्र में बताया जाएगा। कुछ दिनों पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है और आज अब बीजेपी का संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी होगा और इसके जरिए यही बताने की कोशिश करेगी पार्टी कि वो हर समय हर लोगों के साथ तैयार खड़ी है उनकी मदद के लिए और साथ ही वही ऐसी सरकार है जो तमाम विकास के मापदंड पूरे करके लोगों के पैमाने पर खरा उतर सकती है। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली।